हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2024 में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग हिंदी में 70 में 70 स्कोर करने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। ये पेपर 2023 में आया हुआ है, 801 DA सीरीज़ का पेपर है। अगर आपको 70 में 70 स्कोर करना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट का टाइम आपको पेपर रीड करने के लिए दिया जाता है। पेपर अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो आपको OMR शीट पर करने होते हैं, जबकि 50 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो होता है आपको आंसर शीट पर करना होता है। तो आइए हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा क्वेश्चन, और इसका कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि प्रश्न को जो क्वेश्चन होते हैं यूपी बोर्ड की इसी से आते हैं। हिंदी में फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, वही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप निश्चय ही 70 में 70 मार्क्स प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। सेकंड क्वेश्चन है आपका, गबन की विधा है? नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। 20 क्वेश्चन कंप्लीट आप देखिएगा। इसके बाद कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं MCQ से, आप उसको कमेंट बॉक्स में राइट जरूर करें। कंकाल के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या रामचंद्र शुक्ल। कपलम का सिपाही कृति है किसकी है? धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की या अमृत राय की। क्वेश्चन नंबर 5, शुक्ल युग की समयावधि है 1900 ईसा पूर्व से 1918 ईसा पूर्व तक, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, या 1850 से 1900 ईस्वी तक। साकेत रचना है किसकी रचना है? महादेव वर्मा की, या सुमित्रानंद पंत, या जयशंकर प्रसाद, या मैथिली शरण गुप्त की। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहिएगा आप सभी। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं किसकी? प्रगतिवादी, द्विवेदी, छायावाद या प्रयोगवाद। गंगा लहरी रचना किस कवि की है? पद्माकर की, बिहारी की, या भूषण की, या मतीराम की। आप लोग इसका जवाब जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, या 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से अब तक। महादेव वर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? निहार, संध्या गीत, युगांत या दीपशिखा। कौन सा इसमें? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हास रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति, हास या निर्वेद या विस्मय। कौन सा होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। शोरठा छंद में चरण होते हैं 4, 2, 3, 1। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उ, आ, उप या अन। प्रत्यय के भेद कौन से हुए? 4 प्रत्यय के भेद होते हैं 4, 5, 3 या 2। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट, हान लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विग या बहुव्रीहि। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है? द्विज, मीन, रचना या मूल। यद्यप में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या वृद्ध संधि। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा मधुने, मधुना, मधुनी या मधुनी। पठेताम धातु वचन एवं पुरुष है, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, या प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। आप लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए 20 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। और अब हम सेकंड सेक्शंस क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको की वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, एक गद्यांश दिया गया हो, इसमें 2 गद्यांश दिए गए होते हैं। 2 गद्यांश में से आपको सिर्फ एक गद्यांश करना होता है, और प्रत्येक गद्यांश इसमें प्रत्येक 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से आपको 6 मार्क्स मिलने वाले होते हैं। आप लोग गद्यांश को अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जैसा बुक में लिखा हो उतना ही लिखिए। हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो आप बच्चे ने अगर कुछ ना कुछ लिखा है, अगर मीनिंग सही आ रही तो उसके फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा, टेंशन फ्री होकर के आराम से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा कि जो पद्यांश आ जाते हैं मुक्तिया सूरदास के और तुलसीदास के ही आ जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ भी आपको इनके पद्यांश के 3 क्वेश्चन यहाँ भी होते हैं और एवरी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं और उनको पढ़ करके आपको जवाब देना होता है। एक संदर्भ लिखना होता है, एक व्याख्या लिखनी होती है और एक कोई क्वेश्चन दिया गया होगा उसका जवाब देना होता है। 2 पद्यांश होते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इनमें से भी एक संस्कृत का अनुवाद करने के लिए क्वेश्चन आता है, जिनमें से 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए, 3 नंबर उसकी व्याख्या करने के लिए होते हैं, 5 नंबर यहाँ भी आता है। यहाँ भी कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा बुक में लिखा हुआ है आप वैसे ही लिखिए एकदम परफेक्ट। आप अपने तरीके से अपने अनुसार जैसा सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं आप बना दीजिए। आप अगर टूटी फूटी भी हिंदी जोड़ जाड़ के बना रहे हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप छोड़ के मत आइए। छोड़ के आएंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। यदि आप लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। दिए गए होते पद्यांश, दोनों में से कोई एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है, 5 नंबर मिलते हैं। एक खंडकाव्य अपने डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का खंडकाव्य होता है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो खंडकाव्य होगा आप लोग उनमें से कोई आप करना होता है। दोनों में से कोई एक का उत्तर देना होता है। एक खंडकाव्य में 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से कोई एक का आंसर आपको देना होता है। प्रत्येक खंडकाव्य के 2-2 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, जीवन परिचय लिखना होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है। जीवन परिचय लिखने के 3 मार्क्स और रचना लिखने के 2 मार्क्स मिलते हैं। कोई एक रचना लिख दीजिए। इस तरह से 5 मार्क्स मिलते हैं। इसमें तो इन तीनों लेखकों का ही जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस तीनों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे। सेकंड पार्ट इसका होता है कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है। इसमें तुलसीदास, सुरविद्या कुमारी चौहान, बिहारी दिया गया। एक मैं आपको प्लस करना चाहता हूँ, यहाँ पर महादेव वर्मा को प्लस कर लीजिए। बस आप इतने चारों रन कर लीजिए, चारों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना होता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिनमें से 2 के जवाब देने होते हैं। इस तरह से 4 नंबर यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। ज्ञानम कुत्र संभवति, यहाँ एक परफेक्ट आंसर लिखना पड़ता है। अगर आपने गलत किया तो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। हम लोग भी कॉपियाँ चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे ने अगर लिखा है, सही जवाब दिया है इन क्वेश्चनों का, तभी आंसर, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन है इसलिए वहाँ पर मार्क्स तभी मिलेंगे जो आप फैक्ट्स लिखेंगे। और अभी मैंने जो ऊपर बताए वहाँ पर आप जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप राइट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। नथिंग प्रॉब्लम, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर एक निबंध लिखना होता है। आतंकवाद, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण, इनमें से कोई 4 दिए गए, इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना होता है। 9 नंबर का होता है। इस तरह से वीडियो हमारा फिनिश हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कितने मार्क्स मिलने वाले हैं MCQ से। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।